आज के इस सत्संग में बात करेंगे विचार शून्यता के बारे में। हम में से अनेक लोग कुछ न कुछ साधना अभ्यास आदि कर रहे होंगे या करने का विचार कर रहे होंगे, और बहुत संभावना ऐसे लोगों के होने की भी है जो कि उकताकर या किन्हीं अन्य कारणों से अपनी की जाती हुई साधना, अपने अभ्यास को छोड़ चुके होंगे। ऐसे में विचार शून्यता से संबंधित आज का यह सत्संग कहीं न कहीं हम सभी के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होगा, ऐसा हमारा सद्विचार है। एक एक कर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बोलेंगे। ये बिंदु हैं: पहला बिंदु, दिक्कत ही क्या है विचार से। दूसरा बिंदु, क्या विचार शून्यता ही आत्मा है, हमारा स्वरूप है। तीसरा एवं अंतिम बिंदु, कैसे हम विचार शून्यता को प्राप्त करें। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं कि दिक्कत ही क्या है विचार से। किसी भी चुने गए कार्य के संपादन हेतु हमें उन अवरोधों को दूर कर देना होगा जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक ऐसे ही विचार शून्यता यदि हमें वांछित है तो विचार हमारी इस वांछा में, हमारी इस चाहत में अवरोध हैं। और विचार यदि अवरोध हैं तो क्या यह जानना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है कि आखिरकार क्यों विचार अवरोध है, दिक्कत ही क्या है विचारों से। हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम जिस किसी भी गुरु, संत, मार्गदर्शक आदि के समक्ष ध्यान अथवा साधना सीखने के लिए प्रस्तुत होते हैं, वह हमें ऐसे या वैसे कैसे ना करके विचार शून्यता को उपलब्ध होने को उपदेश करते हैं। अच्छी बात है, परंतु यहीं पर एक बुरी बात भी शामिल है। वह बुरी बात यह है कि अधिकांशतः यह बताया ही नहीं जाता कि जिन विचारों को रोकने या जिनसे रहित होने को हमसे कहा जा रहा है, वह विचार अवरोध कैसे हैं। आखिरकार दिक्कत ही क्या है विचारों से, ना तो हमें बताया जाता है और ना ही हम पूछते ही हैं ये बात। हम सब गुरुओं के विषय में नहीं कह रहे हैं ये बात कि वे नहीं बताते। हम यह कह रहे हैं कि अधिकांशतः ऐसा ही होता है कि नहीं बताया जाता। नहीं बताया जाता तात्विक एवं विवेचनात्मक रूप से कि विचारों से दिक्कत ही क्या है। क्या हम में से अनेक लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें कि कोई एक विषय, जैसे कि कोई मंत्र अथवा नाम या किसी स्वरूप का ध्यान करना बता दिया गया कि इस विषय पर चित्त को एकाग्र करो, विचारों को आने से रोको, और हम वह अभ्यास करने लग गए बिना यह जाने कि क्यों रोके विचारों को। आखिरकार दिक्कत ही क्या है विचारों से। आइए समझते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु को। यूजी कृष्णमूर्ति का कहना था कि विचार हमारी बीमारी है, और यह बीमारी एकमात्र बीमारी है। अर्थात विचार हमें बीमार बना देता है, हमारा स्वास्थ्य छीन लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि हमारा असली स्वास्थ्य, अर्थात हमारा स्वरूप, आर रियल नेचर। महर्षि पतंजलि अपने ग्रंथ योग दर्शन के प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में कहते हैं, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और यदि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना संभव हो गया तो इसका परिणाम क्या। अगले ही सूत्र में वे कहते हैं, तथा द्रष्टुः स्वरूपावस्थानम,
अर्थात दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ, अर्थात विचार चलते ही रहे, तो क्या हाल है? महर्षि पतंजलि अगले ही सूत्र में कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मितरत्र, अर्थात वृत्तियों की सारूप्यता से दृष्टा का स्वरूप होता है। विचारों से आखिरकार दिक्कत ही क्या है? इस बात को समझने में ये 3 सूत्र काफ़ी मदद करेंगे। ये 3 सूत्र हमारे 2 प्रकार के स्वरूप को बताते हैं। स्वरूप से तात्पर्य ये है, हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है। समझने की सुविधा के दृष्टिकोण से हम स्वरूप ए और स्वरूप बी कहेंगे। दूसरा सूत्र कहता है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध हो जाने से दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। क्या है यह दृष्टा? यह दृष्टा है स्वरूप बी, और यही दृष्टा चित्त की वृत्तियों के निरोध के साथ है स्वरूप ए। जैसे दिन के साथ रात जुड़ी है, यदि रात होती ही ना हो या होए ही ना, तो दिन जैसा कोई शब्द नहीं रह जाएगा। या ऐसे समझे कि पत्नी हो ही ना, तो पति भी नहीं रह जाएगा। ठीक ऐसे ही दृष्टा दृश्यों के साथ जुड़ा हुआ है। यदि दृश्य ना हो तो दृष्टा भी नहीं रहेगा, और जब दृष्टा एवं दृश्य दोनों ही नहीं रहेंगे तो स्वरूप ए रहेगा। इसी का नाम योग है। ध्यान देने लायक बात यह है कि दृश्य स्थायी नहीं है, ये निरंतर बदलते रहते हैं। दृश्य मतलब वह सब कुछ जो कि जानने में आ सकता है। विचार करें, दिन भर आप क्या क्या जान रहे हैं। जो कुछ भी देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, स्वाद करने में आ रहा है, वह सब दृश्य है। आपके विचार, आपकी संवेदनाएं, आपकी पीड़ाएं, तनाव, आपके दर्द, ये सब भी जानने में आ रहे हैं। ये सब भी हुए दृश्य। दृश्यों की भीड़ लगी हुई है भीतर और बाहर। जैसे भीड़ बदलती रहती है, ठीक वैसे ही ये दृश्य बदलते रहते हैं। इन सभी दृश्यों को हम भौतिक पदार्थ एवं मानसिक पदार्थ कहकर बांटा करते हैं। इनका वर्गीकरण या कैटेगराइजेशन किया करते हैं। स्वयं से बाहर जो कुछ भी जानने में आ रहा है, जैसे कि पेड़, धरा, आकाश, व्यक्ति, पशु आदि, वह हुए भौतिक पदार्थ, और जिन्हें कि आप स्वयं के भीतर समझा एवं जाना करते हो, जैसे कि विचार, भाव, भूख प्यास, दर्द आदि संवेदनाएं, यह सब हुए मानसिक पदार्थ। चाहे भौतिक पदार्थ हो या फिर चाहे मानसिक पदार्थ हो, दोनों के दोनों ही दृश्य हैं जो कि निरंतर बदल रहे हैं। चूंकि दृश्य बदल रहा है, इसलिए दृष्टा भी बदल रहा है। इसी बदलाव की ओर महर्षि पतंजलि इंगित करते हुए कह रहे हैं, वृत्ति सारूप्य मितरत्र, अर्थात जैसी वृत्ति वैसा दृष्टा। यह दृष्टा है स्वरूप बी, जो कि निरंतर बदल रहा है। तो फर्क क्या पड़ता है इसके बदलने से? हमें तब तक किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वह बात हमसे जुड़ी हुई ना हो। और जिस बदलाव की अभी हमने चर्चा की, उस बदलाव से आपको हमें फर्क ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि दृश्यों के बदलने से यह जो दृष्टा बदल रहा है स्वरूप बी, यह कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। अर्थात हम दिन भर बदल रहे हैं, निरंतर बदल रहे हैं, और यह मानकर बैठे हैं कि हम कोई स्थायी चीज हैं। यह हमारी मूर्खता है यदि हम यह मानकर बैठे हैं कि हम कोई स्थायी वस्तु हैं।
और अध्यात्म हमें हमारी इसी मूर्खता से अवगत कराता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिन सब दृश्यों का, भौतिक एवं मानसिक पदार्थों का हमने अभी जिक्र किया, उन सब दृश्यों में विचार भी एक दृश्य है। तो इस विचार के ही निरोध की बात क्यों की जाती है? क्या बिगाड़ा है इस विचार ने? क्या बिगाड़ा है इस विचार ने हमारा, जो कि अन्य सब दृश्यों को छोड़ सिर्फ इसी को रोकने की, इसी के परे जाने की बात कही जाती है? संक्षेप में यदि कहें तो विचार ही दृष्टा दृश्य का भेद उत्पन्न करता है, नहीं तो हम स्वरूप बी ना होकर हमेशा से स्वरूप ए ही हैं। हम यह कह रहे हैं कि जब जब विचार नहीं होते हैं, तब तब महर्षि पतंजलि का योग विद्यमान है। हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, हम स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य हमारे पास में है। और जैसे ही विचार आया, हम स्वरूप ए से स्वरूप बी हो गए। बी फॉर बीमारी, हम बीमार हो गए। जैसे बीमारी हमारा स्वास्थ्य छीन लेती है, ठीक उसी प्रकार से स्वरूप बी हो जाना हमसे हमारा स्वरूप ए छीन लेता है। गौर करने योग्य बात यह है कि यह स्वरूप बी बदलता रहता है। यह सी डी ई एफ पता नहीं क्या क्या दिन भर बनता रहता है। यद्यपि इन बदलावों के मध्य स्वरूप ए विद्यमान है, परंतु हम उसके प्रति बोधपूर्ण हो ही नहीं पाते, क्योंकि जिस समाज संस्कृति में हम पले बड़े होते हैं, उस समाज संस्कृति ने हमें भाषा या कहें विचार के द्वारा व्यवहार करना सिखाया है। और इस व्यवहार द्वारा हमने अपनी खुद की एक गलत पहचान स्वरूप बी के रूप में बनाई है। और स्वरूप ए के हमेशा विद्यमान होते हुए भी हम उसके प्रति अनभिज्ञ हैं। हमारी यह अनभिज्ञता तभी समाप्त होगी जब ये स्वरूप बी हटेगा, जब दृश्य हटेंगे। जब दृश्य हटेंगे तो दृष्टा यह स्वरूप बी भी हटेगा। ये अनेक दृश्य, ये सीमित भौतिक एवं मानसिक पदार्थ विचारों के ना रहने पर ही हटेंगे। ये है जरूरत विचारों से रहित होने की। विचार रहेगा तो वह दृश्य के होने की प्रतीति कराएगा और हमें स्वरूप ए से वंचित कर स्वरूप बी अर्थात दृष्टा बनाएगा। तो दिक्कत क्या है विचारों से? यह प्रथम बिंदु स्पष्ट हुआ। अब बात करते हैं स्वरूप ए के विषय में। क्या यह आत्मा है? क्या यह हम हैं? एक ही वाक्य में यदि कहें तो क्या विचार शून्यता ही आत्मा है? बात जब आत्मा शब्द की जाती है तो हम प्रयास करते हैं कि गीता अथवा उपनिषदों से श्लोक या मंत्र उद्धृत किए जाएं। ऐसा प्रयास हम इसलिए करते हैं क्योंकि यह शब्द आत्मा इन्हीं पुरातन कालीन शास्त्रों से ही तो आया है। ये अलग बात है कि तथाकथित धार्मिक लोगों ने इस पवित्र से भी पवित्रतम शब्द आत्मा का गलत अर्थों में प्रयोग कर नाना प्रकार की भ्रामक धारणाएं बना ली हैं। किन्हीं लोगों ने तो आत्मा को भूत प्रेत का पर्याय बना दिया है, तो कुछ लोगों ने आत्मा को हृदय से रति हो भजन करवाने वाली कोई चीज बना दिया है। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण तो हैं ही, साथ के साथ आत्म विषयक अज्ञान की पराकाष्ठा की द्योतक भी हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि अभी जिन स्वरूप ए और स्वरूप बी के विषय में हमने चर्चा की, उन्हें विवेक दृष्टि से देखें कि दोनों ही स्वरूपों में मैं का होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? इसलिए अनिवार्य है कि मैं शब्द से अर्थ आपके होने से है।
स्वरूप बी में व्यक्ति भाव से आप हैं, अर्थात दृष्टा आप हैं, और स्वरूप ए में निर्वैयक्तिक रूप से आप हैं। यदि आप नहीं हैं तो कोई अर्थ ही नहीं है स्वरूप ए का या स्वरूप बी का। हम अपने सत्संग में कहते रहते हैं कि आत्मा मतलब शुद्ध मैं। क्या है इस शुद्ध मैं का अर्थ? क्या कोई अशुद्ध मैं भी है? जी हाँ, अशुद्ध मैं भी होता है, और यह स्वरूप भी दृष्टा ही है जो कि अशुद्ध मैं है, और स्वरूप ए ही शुद्ध मैं है जो कि आत्मा है। अब समझते हैं कि कैसे विचार शून्यता आत्मा ही है और कैसे यह आप ही हो जिसको कि आत्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धः परतस्तु सः। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। श्रेष्ठता की पूरी हायरार्की ही प्रस्तुत कर दी भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में। समझते हैं इस बात को। एक ऐसे शरीर की कल्पना कीजिए जिसमें कि कोई छेद हो ही ना, कोई इंद्रिय हो ही ना, न आँख हो न कान हो, कोई इंद्रिय ना हो। आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियां ही नहीं बल्कि हाथ पैर गुदा आदि कर्मेंद्रियां भी ना हो, तो ऐसे शरीर का क्या कोई अर्थ होगा? यह बस मांस का एक लौंदा होगा। इससे स्पष्ट है कि ये इंद्रियां ही हैं जो कि हाड़ मांस के बने इस स्थूल शरीर को सार्थकता प्रदान करती हैं, अर्थात इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन के स्तर पर आते ही विचार आ जाते हैं अपनी भूमिका निभाने। आँख जो कि एक इंद्रिय है, दृश्य की विद्यमानता प्रस्तुत करती है, परंतु दृश्य अपनी स्वतंत्र सत्ता लिए हुए विद्यमान है। यह विचार द्वारा ही निर्णित होता है, और विचार द्वारा ही उस दृश्य की व्याख्या भी हुआ करती है कि क्या देखा। इसी प्रकार से अन्य ज्ञानेंद्रियों के विषय में भी आप स्वयं अर्थ लगा सकते हैं। बात यदि कर्मेंद्रियों हाथ पांव आदि की जाए तो आपके विचारों के ये कर्मेंद्रियां अधीन हो जाती हैं। श्लोक में आई एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की बात यह है कि किसकी किस पर चलती है, कौन किसको सार्थकता प्रदान करता है। मन से भी परे बुद्धि है। यह बुद्धि तत्व मन और आत्मा के मध्य है। बुद्धि मन की तरफ झुकी तो आप स्वरूप बी हो जाते हो, यह निश्चय करके कि मैं यह हूँ अथवा मैं वह हूँ, अर्थात व्यक्ति भाव से कर्ता भाव से ग्रसित हो जाते हो कि मैं अमूक नाम का व्यक्ति हूँ और मैं दृश्यों की प्रतीति कर रहा हूँ, मैं कर्मेंद्रियों द्वारा व्यवहार कर रहा हूँ। परंतु यही बुद्धि यदि विवेक बुद्धि हो जाए तो हमारी अपने स्वरूप, जिसको कि अभी पूर्व में हमने स्वरूप ए कहकर इंगित किया, उस स्वरूप की ओर गति हो जाती है। अब स्वयं विचार करें कि यदि विचार ही ना हो तो क्या मन जैसा कुछ भी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और जब मन ही नहीं, विचार ही नहीं, तो बुद्धि का झुकाव उसके प्रति होगा ही नहीं कि स्वरूप बी का होना संभव हो सके। ऐसे में यह बुद्धि क्या करेगी? स्वयं में स्थिर हो रहेगी।
इसी बुद्धि को गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने समबुद्धि या स्थित प्रज्ञा आदि शब्दों द्वारा संबोधित किया है। विचार शून्यता के होते ही केवल मात्र आत्म तत्व शेष रह जाएगा, अर्थात आप ही स्वरूप बी न होकर स्वरूप ए होकर रहोगे। इस संदर्भ में हमें राजस्थान की अनूठी संत माता भूरीबाई अलख का कथन याद आता है। उनसे किसी ने पूछा, जीव और ईश्वर क्या है? तो उन ग्रामीण संत ने अपनी ही शैली में मारवाड़ी भाषा में उत्तर दिया कि डोले तो जीव और चुप हो बैठे तो ईश्वर। उनका ईश्वर सृष्टि का रचयिता, रचना करने वाला ईश्वर नहीं था, अर्थात सृष्टा नहीं था, बल्कि आत्मा था। उन्होंने कहा, चुप हो बैठे तो ईश्वर। यहाँ हम भी यही कह रहे हैं कि निर्विचारिता ही अपना वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध मैं है, अर्थात आत्मा है। अब इस सत्संग के अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं कि कैसे हम विचार शून्यता को प्राप्त करें। सबसे पहली बात तो हम यह कहेंगे कि किसी भी विषय पर एकाग्रता का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। यह एकाग्रता आपको भटक शून्य बनाएगी, ना कि विचार शून्य। हम कह रहे हैं कि किसी मंत्र को, किसी नाम को ना जपे, किसी इष्ट के अथवा गुरु के स्वरूप पर चित्त को एकाग्र ना करें। कभी इस विषय पर हम पृथक सत्संग जरूर कहेंगे कि कैसे एकाग्रता का अभ्यास ध्यान नहीं है और कैसे ये भटक शून्य बनाती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि किसी विषय पर जब चित्त को एकाग्र करना ही नहीं है तो फिर करे क्या? हम यह कहना चाहेंगे कि सबसे पहले इस बात को तो समझें कि कुछ भी करना आपको स्वरूप ए से दूर कर स्वरूप बी ही तो बनाएगा। संसार में रहते हुए हमने यही सीखा है कि कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा। इस बुद्धि को, इसी सांसारिक बुद्धि को लिए हुए हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं और करने के लिए गुरुओं द्वारा काफी कुछ पकड़ा दिया जाता है। कोई विधि, कोई मंत्र, कुछ ना कुछ हमें पकड़ा दिया जाता है और हम इन खिलौनों से खेलते हुए जिंदगी बिता दिया करते हैं। हमसे कह दिया जाता है कि सेवा भी भजन ही है और हम इस छोर से उस छोर झाड़ू लगाते रह जाते हैं। अध्यात्म की सही समझ प्राप्त करें और जाने कि यहाँ कुछ करने से नहीं बल्कि कुछ भी ना करने से बात बनती है। ये कुछ नहीं करने का मर्म तभी समझ में आएगा जब हम विवेक द्वारा अपने लिए यह सुनिश्चित करेंगे कि विचार शून्यता को मुझे पाना नहीं है, बल्कि विचार शून्यता तो सदैव मौजूद है। कुछ पाने के चक्कर में मैं इस सदा सर्वदा मौजूद विचार शून्यता से वंचित हो जाता हूँ। कैसे वंचित हो जाते हैं हम? इसे माता आनंदमयी के एक प्रसंग से स्पष्ट करना चाहेंगे। एक बार माता आनंदमयी से किसी भक्त ने पूछा कि माँ, मन कैसे रुके? इस पर वे बोली कि चाय के प्याले में जो चाय होती है वह हिलती डुलती रहती है, तो क्या करते हो उसे स्थिर करने के लिए? भक्त ने कहा, कुछ नहीं करते, बस प्याले को एक जगह पर रख देते हैं, चाय अपने से स्थिर हो जाती है। भक्त का उत्तर सुन वे बोली कि बहुत ठीक कहा, ऐसे ही मन भी है, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, ये अपने से रुक जाएगा। ऐसे ही ओशो भी कहा करते थे कि कुछ मत करो, बस बैठे रहो। परंतु जब उन्होंने भी देखा कि कुछ करे बगैर ये मानेंगे नहीं, तो उन्होंने विधियां पकड़ाना शुरू कर दिया ताकि करते करते थक जाओ, फिर खुद ही शांत बैठ जाओगे। हम कह रहे थे कि इस बात को जाने कि विचार शून्यता को आपको कहीं से आयात नहीं करना है, यह हमेशा से मौजूद है
यह आप हो। बस इस अपने होने के प्रति सजग हो जाए। यह सजग होना सहज है, कुछ करने जैसा नहीं है। ये सजगता, ये आपका होनापन निर्विकल्पता में धकेल देगा आपको। फिर भी यदि बात समझ में ना आती हो तो स्वयं से पूछे कि मेरा अगला विचार क्या है? What is my next thought? जिज्ञासा के भाव से पूछें। विचार ना करें कि मेरा अगला विचार क्या है, कि सोचने लग जाएं। सिर्फ स्वयं से पूछें और सजग हो जाएं और देखें क्या उत्तर आता है। कोई उत्तर नहीं आएगा। गहन मौन घेर लेगा। इस मौन के प्रति समर्पण कर दें। कुछ ना करें, विचार शून्यता आपको लील लेगी। आज बस इतना ही। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।